भारत में आपका स्वागत है। जी हाँ, लहरियासराय से लापता युवक विक्की कुमार का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, न ही उसकी कोई बरामदगी हो सकी है। परिवार के लोगों ने सड़क जाम भी किया था, प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज निवासी विक्की कुमार 11 अक्टूबर से ही लापता है और उसकी बरामदगी अभी तक नहीं हो सकी है। आक्रोशित लोगों ने बांस बल्ला लगाकर लहरियासराय मुख्य मार्ग को जाम भी कर दिया था। तब से लेकर आज तक इस मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन विक्की कुमार कहीं मिल नहीं रहा है। परिवार के लोगों से हमने बात की थी, उनके भी आरोपों को हम आपको सुनाएंगे। FIR विकास पांडे नाम भी एक सामने आ रहा है, हमने उससे भी बात की है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। सवाल उठता है कि विक्की कुमार अभी तक पुलिस को मिला क्यों नहीं है। क्या विक्की कुमार खुद से कहीं चला गया है या फिर वाकई उसका अपहरण हुआ है। आइए सुनिए विकास पांडे को। आप जरा बताइएगा, आपका बच्चा कितना तारीख से गायब है? 11 तारीख से गायब है। 11 से गायब है। 11 तारीख से क्या बोल के घर से निकला था? हालांकि हम जा रहे हैं सकरी। हम यहाँ नहीं थे, हम मुजफ्फरपुर में थे। हम फोन से बात किए तो बोलता है हम सकरी जा रहे हैं। अब फिर हम उस समय हम बोलबो कि किसके साथ जा रहे हैं, तो 2 लड़का के साथ किसी से पैसा बांट किया। 2 लड़का कौन का नाम बताया? उसका नाम नहीं बताया हमको। हम 2 लड़का के साथ जा रहे हैं, किसी के यहाँ पैसा है लाने जा रहे हैं। हम बोलबो किया कि लाठ उसके पास का कोई लड़का है, राहुल है, तो नहीं वो सब नहीं है, कोई अलग लड़का है, सो बोला है हमको। उसके बाद हमको 11 बजे रात में 11:09 पे बात हुआ है, तो हम बोले हैं, तो बोलता अभी हम यहीं है। तो हम बोले तू अभी तक यहाँ है तो तू घर कब जाएगा? पापा सब गुस्सा होंगे घर पे। हम यहाँ तो नहीं, हम तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, वो तो सकरी निकल गया, वहाँ से वापस नहीं आया। नहीं कोई हमको पकड़े हुआ है, हमको आने नहीं दे रहा है जी। नाम नहीं बता। ये बोला है सर कि कोई जबरदस्ती होके हुआ है, खाना खा के हम निकलेंगे। हम बोलबो कि खाना वाना खाने भोज में जाएगा तो हो हल्ला रहेगा ना। एकदम जैसे कोई उसको डराया हुआ था, एकदम धीरे धीरे शांति से बोल रहा था। एक बार भी हमको अब फिर बृहस्पति से सुबह से हम फोन कर रहे थे, रिंग हो रहा है मोबाइल पर, लेकिन बात नहीं हुआ हमको। अच्छा ये बताइए, क्या आपको किसी पे शक वक है? हमको शक है। नाम दिए हुए FIR में, थाना पर FIR दिए लिखे हैं, सन हाउस में नाम दिए हुए। प्रभात पांडे है, ये क्या संगीत कुमार है, ब्लूटूथ ये है, और एक और नंबर है अननोन नंबर हमको दिया था नूर आलम, जो पेंथर का काम करता है। आज मालूम पड़ा है कि पेंथर बाबू शराब उराब बरामदी में वो हॉकर को रखे हुआ था। ये लड़का फड़का था, इसको बलगला के उसको कहा कि ये सामान बेचो, पैसा हमको दो। पैसा का लफड़ा पर धमकी दिया कि तुमको ऐसा केस में डालेंगे कि तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। प्रदीप कुमार बोला नहीं, मेरा हम लड़का के बाप है प्रदीप कुमार। नूर आलम ये पेंथर का काम है इसका। पुलिस क्या बोल रही है? अब पुलिस को एक्शन में नहीं ले रही है सर। हम 2 दिन 3 दिन से परेशान हैं। वरीय पदाधिकारी से मिले आप? BSP से मिले हैं, कीर्ति साहब से मिले हुए जो थाना अध्यक्ष है। जाओ तो बारे में बोले हैं, जो मेरा बेटा मैसेज किया है, जो बैग यहाँ दिलाही में है, आप हमको पता लगाइए। तो क्या कहना है कि आप जाके पता लगाइए। वहाँ जब गए हैं तो वहाँ बोला गया है क्या, जो आप बिशनपुर थाना जाइए, यहाँ एक्सेप्ट नहीं लिया जाएगा, बिशनपुर थाना जाइए। जब बिशनपुर थाना गया है तो वो बोले क्या, जो हम यहाँ नहीं लेंगे, आप लहरियासराय थाना जाइए। तो थाने दौड़ा रहा है, थाने दौड़ा रहा है। कितना साल का था आपका बेटा? क्या कितना साल का बेटा? 26 साल का है। 26 साल का। शादीशुदा है, एक तो बच्ची भी है। शादी हो गई है जी, बच्चे भी हैं? एक बच्ची है। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम है? प्रदीप शाह। यही तो प्रदीप शाह। मेरा ही लड़का है। आपका ही लड़का जी, है? वाइफ है मेरी। चंदा खरीदा हुआ गली में चिपका हुआ था, ये गोली चलाया हुआ था। गोली भी चलाया? 70,000 लोग किना है, पिस्तौल खरीदा है 70,000 में। 70,000 में पिस्तौल खरीदा है। बोला कि मेरा भाई को मार देने के लिए, हम लोग को मार देने के लिए हम देखो पिस्तौल दिखाया है। सुपारी देने का बात किया। यहाँ पर सब के बारे में देते हैं। लड़का भी कबूल नहीं करता। अच्छा, वो लोग क्या करता है? वो लोग क्या करता है? नशा का धंधा करता है। उसका पूरा आप पे हम पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो भेजे हैं ना, जो नशा का सामान जो बेचता है उसका रिकॉर्डिंग आप पे भेजे हैं हम। आप उसको देख लीजिएगा वो क्या करता है धंधा में। नारकोटिक्स का धंधा करता है। वीडियो सब आप पे भेज दिए हम, आप देख लीजिए। और उसी के विरोध में मात्र एक दिन बोला हूँ। चाहिए आपको आपका बेटा चाहिए। गाड़ी भी हमको हमारा बेटा गाड़ी भी नहीं मिलेगा तो हम उससे वो अपना
पता लगा, किशनपुर का है पता लगाने के लिए। हमको बोल रहे हैं कि आप पता लगाओ, हमको फोन करो। सो बोल रहे हैं पुलिस की आप हमको फोन हाँ करो। बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? 2 घंटा के अंदर में नहीं आया तो पूरा सड़क जाम। इससे कुछ मिलने वाला है? नहीं तो प्रशासन आके मुझे मदद करे, प्रशासन आकर। शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं मिल रहा है। बताते हैं कि आप लोग दारू का कमाई खाते हैं, दारू पर बेटा दारू बेचता है, दवा बेचता है, उल्टा हमें लोग को बोल रहा है। पता है कि 2 आएगा उठा के ले जाएगा पेंथर। सुनिए ना सर, पता है जो गायब है, पिस्टल उठा के ले सर विक्की जो गायब है उसके पापा बोले ना तो क्या कहता है, तुमको पकड़ के यहीं पे मारेंगे, तुम यहाँ पे आके हमला कर। तो अभी विक्की कुमार का जब अपहरण हुआ जी सर, या वो गायब हुआ, जी अभी सच्चाई तो सामने आई नहीं है कि वो खुद से चला गया, उसको गायब कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन उसके परिवार के लोग, मोहल्ला के लोग जब वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे या धरने पे बैठ गए थे, रोड पर टायर जला रहे थे, प्रशासन आया, काफ़ी मना करके हटाया। उस समय का जो मेरे पास बयान है उसमें कहीं भी आपका नाम उसमें नहीं आया है, लेकिन सुनने में आया है कि आवेदन में उसके अपहरण में आपका हाथ बताया जा रहा है और आपको नामजद किया गया। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे सर कि विक्की मेरे घर के ठीक सामने वाला घर उसका है, तो जान पहचान तो होगा ही। लाइट हाउस पर सुबह से रात तक रहता था, हम उसको समझाते भी थे। जिस दिन ये घटना हुआ है उसके 2-3 दिन पहले की बात है। इसकी माँ को कैंसर हुआ था, इसकी माँ आदित्य नर्सिंग होम में इलाज चला था, उसमें दवा का पैसा ऑनलाइन और रिपोर्ट का पैसा ऑनलाइन हमसे ही लिया था विक्की। भैया मदद कर दीजिए, आप बहुत मदद करते हैं। इस बात का गवाह पूरे दरभंगा शहर है, जो भी है इसमें। विक्की मेरा दोस्त नहीं था जो मेरे साथ घूमेगा, लेकिन एक मोहल्ला का था, हम भी उसको छोटा भाई मानते थे। मोहल्ला का जो रिश्ता होता है उसके हिसाब से हम डील छोटा करते भाई हैं। मानते थे, अभी भी मानते हैं, अभी भी भगवान से मना रहे हैं कि फिर मेरे सामने आ जाए। ये जिस दिन ये गायब हुआ है उसी दिन हमको इनके माँ पापा से बात हुआ है और होता आ रहा है उनके घर के आदमी से बात। हमको कोई भी नया खबर मिल रहा है तो हम प्रशासन को भी दे रहे हैं और उसके घर के भी आदमी को दे रहे हैं। ठीक है, विक्की किस दिन गायब हुआ? 11 तारीख को। हमको उसके 3 दिन पहले से वो नहीं मिला है। 3 दिन पहले जो हम उसको पैसा भेजे हैं रिपोर्ट लाने के लिए, उस दिन से वो नहीं मिला है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसकी मम्मी पापा जब हमको फ़ोन किए तो हमको जो बोलना था उनको समझाने के नियत से हम उनको समझा के बोले और नया बात भी बताए कुछ। लेकिन ये भी हम बोले कि जिस समय नशा करता था उस समय आप उसको कहीं नहीं रुकती थी, नशा बेचवा के कहती थी पैसा लाने के लिए। अच्छा, आप कुछ ऐसा बोले थे? हाँ बोले थे। पता है, पूरे लाइट उसको पता है कि वो नशा का बेचता था। उसके घर में सब वही काम करता है। अच्छा, A to Z। अभी भी जेल में ही है 1-2 वो। ठीक है, तो मेरा नाम तो सर दरभंगा में कुछ होता है तो विकास पांडे का नाम पड़ता है। अब हम इस चीज़ से अजीज हो चुके हैं, लेकिन सर हम अभी भी भगवान से मना रहे हैं कि हम वो जल्द से जल्द सामने आए और सच का उजागर हो। जो उनके माताजी और पिताजी के भी नज़र में जो कुछ मेरे मोहल्ला में 1-2 छाप हैं जो जेल जाते और आते रहते हैं, वो उसको भड़कवा के मेरा नाम डलवा दिए नंबर 1 में। ठीक है, उसका भी नाम हम जानते हैं जो किया है, उसका भी सबूत है मेरे पास में। लेकिन हमको अभी वो नहीं देखना है। हमको देखना है कि वो लड़का सही सलामत यहाँ पहुँचे और वो लड़का अपने से बोले कि मेरे साथ क्या हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब लगातार विक्की कुमार के माँ बाप के टच में है, बात हो रही है, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि जब लगातार हम टच में हैं, आपसे बातचीत हो रही है और इनडायरेक्टली आपके बेटा को आपकी बीमारी का पैसा भी दे रहे हैं, तो फिर हम कहीं है नहीं तो अब मेरा नाम डाला क्यों? आपने ये सवाल किया नहीं किया? नहीं, असल में है क्या कि उनसे ये सवाल तो हमने नहीं किया, लेकिन उनके चाचा से हमने ज़रूर बात किया, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। उनके चाचा को हम फ़ोन किए कि भैया क्या बात है, मेरा भी नाम पड़ा है क्या एप्लीकेशन में? तो उनके चाचा का जवाब हुआ कि नहीं विकास, तुम्हारा नाम नहीं पड़ा है FIR में। ठीक है, तुम्हारा नाम पड़ा भी होगा तो थाना बोला कि 10 आदमी का नाम दीजिए जिसके साथ रहता था, उसमें तुम्हारा नाम होगा, FIR में तुम्हारा नाम नहीं है। हम तुमको जानते हैं बचपन से कि तुम इतना घटिया काम किसी के साथ, जो लड़का का तुम मदद करते थे सब दिन, उस लड़का के साथ तुम इतना घटिया काम
कभी नहीं कर उन्होंने सकते। विश्वास जताया आपको? विश्वास जताया, कभी नहीं कर सकते हो। हम्म। और हम भी एक रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी पत्रकार के बेटा है? हाँ, हम भी पत्रकार के बेटा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लड़का जिसके पास में 1 लीटर तेल का पैसा नहीं रहता था, उस लड़का को हम अपने साथ रखते तो बहुत कम थे। कोई काम पड़ा, छोटा भाई बड़ा भाई वाला, क्योंकि दोस्त मेरा वो नहीं था जो मेरे साथ। हाँ, छोटा भाई कुछ ले आओ, ये करो, हाँ, वो करो। भैया थोड़ा ये हमको मदद कर दीजिए, भैया तनी यहाँ हमको जांच का रिपोर्ट दिवा दीजिए। तो उसका हम सपोर्ट किए हैं सब दिन। इस बात को पूरे मोहल्ला भी जानता है। और मेरे पास भी उसका बहुत सा सबूत है, जो हम उसका छोटे भाई की तरह ही सब दिन सबूत। जब अपने आप को आप निर्दोष कर रहे हैं, जब अपने आप को आप निर्दोष कर रहे हैं, उसको छोटा भाई की तरह मानते हैं, उसके परिवार में के टच में है, तो पुलिस का जो अनुसंधान होगा, तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे अनुसंधान में? सर, हम पहला दिन भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं कि पुलिस जिस समय चाहे उनको हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है, वो कॉल करेंगे और हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे थाना। अनुसंधान में हम उनका मदद करेंगे, नहीं कर रहे हैं। अभी भी बहुत बात हम प्रशासन को बता रहे हैं, जहाँ से भी हमको पता चल रहा है। और हम प्रशासन से भी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने तरफ से पूरा कड़ा अनुसंधान करे, कड़ा। क्योंकि इस मैटर मेरा भी इज्जत यहाँ फंसा हुआ है। वो अनुसंधान करे अच्छे से, मोबाइल का लोकेशन से हो, चाहे जैसे पुलिस का अनुसंधान हो, टेक्निकल अनुसंधान, जो करना हो उनको, ठीक है, वो करें। और ये बात को, सच को सामने बुलाएं। सच जब सामने आएगा और जब पता चलेगा कि हम नहीं थे उनके पिताजी और माताजी को, तो फिर वो हमसे आंख भी मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। नहीं, आंख मिलाए नहीं, मतलब उनको नहीं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हर आदमी की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। अभी तो आप FIR हो गया जी, आपको नामजद कर दिया गया जी, कल होकर के बच्चा आ जाता है जी, तो क्या आप उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई करेंगे? 100%। ताकि आपकी उन लोगों पे ही नहीं, मोहल्ला के 1-2 आदमी और हैं जो इधर उधर करने की बात कर रहे हैं, जो मेरा नाम डलवाए हैं, वो खुद क्रिमिनल हैं, जो भी मेरा नाम डलवाए हैं, उन पर भी करेंगे। प्रशासन को वो खबर जाएगा। हम अभी किसी तरफ एक नाम और सामने आ रहा है, हम किसी पे कोई नहीं देख रहे हैं अभी सर। हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि वो लड़का सही सलामत आ जाए। मेरे खून को भी बेच के आना पड़े उसको, तो वो आए। इस मामले में एक और लड़के का नाम आ रहा है जी, जो वहीं पर का रहने वाला है। उसका नाम ब्लूटूथ के नाम से लोग जानते हैं, असल नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बात तो विक्की कुमार का। और इन दोनों के संबंध में आपको कुछ पता है? इन दोनों के कैसे रिलेशन थे, क्या हुआ होगा? नहीं सर, हमको पता है भी नहीं और हम पता भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये उस दोनों का मैटर है। उसको तो पुलिस अनुसंधान करेगी कि क्या संबंध था, क्या है या क्या रहेगा। हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि सच सामने आए, प्रशासन जैसे लाए हम उसके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। जब बुलाएगी हमको खोजने का जरूरत नहीं है, कॉल करें, हम 5 मिनट में थाना पहुंच जाएंगे। और हम इसका मतलब कि इस मैटर में जानकारी SSP साहब से लेके, ट्विटर पर मुख्यमंत्री साहब से लेके, नहीं, आप फेसबुक पे भी उसको तलाश रहे हैं, ट्विटर पे तलाश रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं। हम सारी जगह डाल रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है उस पर अभी हमको ध्यान नहीं देना है। हमको अभी ध्यान देना है कि किसी तरह वो बच्चा सामने आ जाए। उसके बाद हम उसको पैर पकड़ के कह देंगे कि अब हमको तुम फोन नहीं करना, आज के बाद तुम अपने घर में रहो। आप निर्दोष अपने आप को साबित करना, हम अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे। मेरा इतना ही काम है।